आईएएस प्रीलिम्स 2025 की डेट है 25 मई, है ना। 25 मई को एग्जाम होना है। 25 मई से पहले ऑलमोस्ट 3.5 महीने बचे हुए हैं। अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी चल रहा है अभी। और फरवरी में आपने अगर अभी तक कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और आप चाहते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम हो, है ना, लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए इसके लिए, और फरवरी आ गई, आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो भी आप क्लियर कर सकते हो और आपका नाम लिस्ट में हो सकता है। क्योंकि 3.5 महीने बचे हुए हैं और 3.5 महीने प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत होते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको जुटना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 3.5 महीने मेरे ऐसे ही चले गए, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। 3.5 महीने आपको अच्छे से जुटना पड़ेगा। अगर 3.5 महीने आपने अच्छे से जुट के पढ़ाई कर ली तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है। देखो अभी फैब है ना, और फरवरी के 18-19 दिन बचे हुए हैं। इन दिन में आप पॉलिटी, ऑलमोस्ट बच्चे पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, तो पॉलिटी से आप स्टार्ट कर दो, है ना, पॉलिटी को फिनिश कर दो फैब में। आगे के जो मार्च और अप्रैल बचेगा, है ना, 2 महीने में, इसमें 2 सब्जेक्ट मार्च में खत्म करना, 2 अप्रैल में करना, और इनके साथ ही मई में तो आपको रिवीजन ही करना है, और इन्हीं के साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे हमने पॉलिटी किया तो पॉलिटी का पीवाईक्यू करना, सबसे पहले उठा के पीवाईक्यू को देखा, है ना, किया, आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के यूपीएससी पैटर्न है, क्या पूछ रहा है। फिर आप लक्ष्मीकांत उठाना और उसको पढ़ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना। मेन थीम्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे नहीं कि हमने ये किताब खरीद ली, वो किताब खरीद ली, है ना, कोई बक्सी खरीद लें, कुछ नहीं। आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आपको कोई वहाँ का वो रिसर्चर नहीं बनना है ना। सिर्फ आपको टारगेट होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके, चाहे मैं कोई रट्टा मारूं, चाहे मैं कोई कुछ भी करूं, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको पीवाईक्यू करना है, आइडिया लेना है, और आइडिया लेने के बाद सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है ना, और उसके बाद मॉक लगाना है। मॉक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, मॉक तो मस्ट है, ठीक है ना, ये मस्ट है। और बाद में आप मार्च में अप्रैल में ऐसे ही करना है। और देखो अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 3.5 महीने में आराम से दोस्ती यारियां निभा रहा हूँ और मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और मैंने बोल दिया कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा अपने दोस्तों को साइड में करो। अगर अच्छे दोस्त हैं उनको बोलो यार मेरे को टाइम पे उठा देना, मैं मतलब आप सो जाते हो, कई बार जग नहीं पाते हो, तो उनकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो अगर कोई हेल्प करने को तैयार है तो। अदरवाइज तुम जुट के पढ़ाई करो भाई, है ना। देखो कोई भी एग्जाम है, चाहे कोई स्टेट पीसीएस है या कोई थर्ड ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है, तो हर बच्चा एग्जाम से पहले ना जुट के पढ़ता है। ऐसे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, और ये तो यूपीएससी है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बच्चे अपने घर में रह के या फिर और कहीं कहीं रह के कितना पढ़ रहे हैं, है ना। जब हम सोचते हैं कि यार हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई बच्चा बहुत जुट के पढ़ रहा होगा। तुम्हारा कंपटीशन तुमसे नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन और बहुत ही कोई आईआईटीएन है, कोई एमबीबीएस कर रखा है, किसी के पेरेंट्स ही ऑफिसर्स हैं, उन सब बच्चों से है। बट यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क साथ में स्मार्ट वर्क भी होगा, लेकिन जितना आप रिवाइज करोगे, है ना, रिवीजन तो है ही, साथ में आप मॉक लगाओगे, ये सब करके आप लगातार पढ़ोगे ना, तो 3.5 महीने होते हैं, चाहे कोई भी बच्चा आपके कंपटीशन में हो, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चाहे किसी से भी आपका कंपटीशन हो, आपका नाम लिस्ट में हो जाएगा। अगर आपने मॉक लगाए हैं अच्छे से, आपने पीवाईक्यू किए हैं और आपने जुट के पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे भी नहीं सोचना है कि यार मैंने नहीं पढ़ा है और सब बच्चों ने पढ़ लिया और ये है, किसी के पास ये प्रिविलेज है, किसी के पास वो प्रिविलेज है। आपको सिर्फ 3.5 महीने जहां भी हो, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ जुट के पढ़ाई करनी है। ये तो भूल जाओ कि भाई मैं इजी इजी पढ़ लूंगा, कंफर्ट जोन में पढ़ लूंगा, मैं, है ना, 2-4 किताबें और खरीद लेती हूँ, है ना, लाता हूँ या लाती हूँ, और फिर मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपके लिमिटेड सोर्स हैं, उन्हीं को रिवाइज करो। यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर पड़े हुए हैं ना, यूट्यूब से आप एक बार उसको रिवाइज करो। जैसे करंट अफेयर है ना, पॉलिटी का करंट अफेयर है, उसके यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखो, है ना, साथ में करंट अफेयर हो जाएगा आपका। फिर आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं, आपको पैटर्न पता चल गया, लक्ष्मीकांत आपने देख लिया है ना, कोई एमसीक्यू वगैरह किसी ने डाल रखे हैं वो करो, मॉक ले आओ। तो ऐसे करके 20 दिन का टारगेट रख लो, जैसे कि 20 दिन में मुझे पॉलिटी उठाना। एक बार आपने पॉलिटी एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अगले सब्जेक्ट आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सब्जेक्ट के साथ ही उसका करंट अफेयर खत्म कर दो, है ना। यूट्यूब पे 2 दिन वीडियो देखो, फिर आप मैगजीन वगैरह लेकर आओ, जो भी मैगजीन लेनी है ना, उसको फटाफट जल्दी जल्दी रीड करना है। ऐसे नहीं कि हम एक एक लाइन को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह लगा दो साथ में, उससे आपका, है ना, जल्दी आप रीड कर सकते हो और एमक्यू से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, है ना, और मिस्टेक्स नहीं होती। मॉक का मेन पर्पज होता है कि जो हमारा जो एग्जाम होगा वो लेंथी एग्जाम तो होता ही है ना, 120 मिनट्स मिलती हैं, उसमें इतनी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम जिसकी स्लो स्पीड होती है उसका तो एग्जाम ही क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता मतलब, है ना। तो आपको कंप्लीट करना है, और आपको
आपको कैसे जो इनकरेक्ट दे दिया स्टेटमेंट, कोई करेक्ट दे दिया है, ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, 10-12 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं, इनको आप कवर कर सकते हो कैसे? मॉक की वजह से, है ना। जितने मॉक लगाओगे आपको, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको ये इनकरेक्ट करेक्ट आप पहले ही मार्क कर दो कि ये पूछा है, इनकरेक्ट पे आप सीधा मार्क करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये नहीं देखना है 3.5 महीने कि क्या है, दोस्त दोस्त सब हैं, है ना। 3.5 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा और जो लिस्ट होगी, जब उसमें आपका नाम होगा ना लिस्ट में, तब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वहां पे जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो 3.5 महीने आप भूल जाओ, है ना। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, तुम अकेले थोड़ी ना हो, सब अपने रूम्स में पढ़ रहे हैं, है ना। तो तुम भी पढ़ो भाई। अब तो एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है, और प्रीलिम्स है, क्वालिफाई करना है, यही तो टारगेट है, इसी को तो क्लियर करना है, यही लिस्ट में तो नाम चाहिए अपने को। तो बस जुड़ जाओ। अब बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि मुझे आ रहा है, मैंने पढ़ाई नहीं की, छोड़ो, 3.5 महीने पे फोकस करो ना। आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम 3.5 महीने में आराम से कर सकते हो ना। कोई स्टार्टिंग से भी करेगा, तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपने वीडियो देखने हैं, दुनिया भर के पड़े हुए हैं, है ना। करंट अफेयर का देखा, फिर उसको 2-3 मल्टीपल जगह से आप अगर देख लेते हो, तो आपको पता चल जाता है यही है। फिर उसके एमसीक्यू लगा लिए ना, तो फिर हो जाता है सब्जेक्ट। और क्या रहेगा इसमें से, कहाँ से पूछेगा? अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो फिर किसी को ही नहीं आएगा, है ना। अगर ये सोच के काम करना है, कॉन्फिडेंस अपना रखना है। ऐसे नहीं है कि यार मेरे में मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, सब बच्चों ने इतना कर लिया, सब आपके बराबर हैं, किसी ने कोई तीर नहीं मारे, है ना। सबको उतना ही रिवाइज करना है, सबको रिवीजन करना है, चाहे उसने 3 बार दिया हो, चाहे 4 बार दिया हो, कितनी बार भी दिया हो, है ना, कितनी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, बट रिवीजन तो हर किसी को करना पड़ता है। आप रिवाइज करो, एमसीक्यू लगाओ, है ना, यही सब है, सब यही करेंगे, है ना। पीवाईक्यू लगाओ, जितनी बार लगा सकते हो, है ना। प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। कोई ये कहे कि प्रैक्टिस नहीं है, मैंने तो ऐसे ही जाके दे दिया ना, तो ऐसा नहीं होता भाई। रियलिटी में तुम पेपर दोगे ना, तुम्हें पता ही चल जाएगा कि ऐसे ही फेंक रहे हैं बहुत लोग, पता नहीं क्या क्या ही बोलते रहते हैं। तो रिवीजन करो और जुट के पढ़ाई करो, ऐसे सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ना तो पड़ेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं तो फिर हर कोई ना कर लेता, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, है ना। तो बहुत सारे लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो कंपटीशन तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन हम पहले ही अपना कॉन्फिडेंस नीचे कर देते हैं, यार मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट के जो मई जब स्टार्ट होगा ना, तब उससे पहले अपने को कॉन्फिडेंस बना लेना है। सारी चीजें एक बार 2-3 बार कर देनी है, अगर हो तो कम से कम। और यहाँ पे अगर हमने कर दिया ना सब, तो मई में अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो मई जैसे ही स्टार्ट होगा, वो फियर फैक्टर आना और पता नहीं क्या क्या आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं या तो हम स्किप कर दें एग्जाम, या नेक्स्ट ईयर देंगे, और पता नहीं मेरा क्या होगा, ये सब ना, सब में आती हैं फीलिंग्स वगैरह, कॉन्फिडेंस हमारा नीचे जाने लगता है। लेकिन आपने अच्छे से एमसीक्यू लगा लिए, प्रैक्टिस कर ली, है ना, और ये मॉक टेस्ट लगा लिए, जितने मॉक आप मेन फोकस रखना है, मॉक जितने ज्यादा हो सके अपने लगाना है, 35-40 तो लगाना ही लगाना है, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और इससे हमारा जो करंट अफेयर वगैरह है वो भी तैयार हो जाएगा। पिछली बार थोड़ा पेपर है ना इजी साइड में था, लेकिन मुझे नहीं लगता अब की बार इजी साइड में आएगा। लेकिन पेपर कैसा भी आए, वो तो सबके लिए एक जैसा ही होगा ना, सबने वैसे ही पढ़ाई की होती है। तो बिल्कुल ध्यान नहीं देखना, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए अब की बार प्रीलिम्स में। चाहे इस जमाने में कुछ भी हो जाए, मेरा नाम तो लिस्ट में आएगा ही आएगा, है ना। जितने बच्चों का नाम होगा ना, पढ़ रहे हैं उनका नाम होगा, तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तुम्हारा नाम होना चाहिए ना उनकी जगह, और दूसरे बच्चों का भी तो होगा जो पढ़ रहा होगा, तो तुम्हारा ही नाम होना चाहिए। ये अपने आप पे भरोसा रखना है ना, कि मेरा नाम तो भैया लिस्ट में होगा, चाहे जमाने में कुछ भी हो जाए। तो 3.5 महीने, है ना, 3.5 महीने जितने भी बचे हुए हैं, बिल्कुल जुट के पढ़ाई करनी है, इधर उधर कहीं देखना नहीं है। और बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा, अब की बार देख लेना तुम। ओके।